एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7 इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करते हैं। तो अब एक काम ही करते हैं कि जो भी एंगल्स अपने पास गिवन है, डिनोमिनेटर में 7 दिखा, तो यहाँ पर एक काम ये कर लिया कि सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी इसका यूज कर लेते हैं। तो अगर सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी का यूज करते हैं तो इसको लिखा जा सकता था z⁻7 इज इक्वल टू 1, और फिर फर्दर z⁻7 - 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो अब इस तरह से अगर सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो ये अपने पास इफेक्टिवली बन ये जाएगा कि z⁻7 - 1 इक्वल टू z-1 एंड z-अल्फा स्क्वायर अप टू, और जो लास्ट में मुझे मिलेगा वो मिलेगा z-अल्फा⁻6। और यहाँ पर जो अल्फा है उसको अज्यूम कर लिया गया e टू द पावर आयोटा 2π/7 को। तो अब यहां से हुआ ये कि अब ये जो कोसाइन है गिवन है, तो कोसाइन इज नथिंग बट ये जो अपने पास चीज लिखी हुई है e टू द पावर आयोटा थीटा, उसका रियल पार्ट हो जाता था। तो अगर e पावर आयोटा थीटा की बात करें तो इसको लिखते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e पावर माइनस आयोटा थीटा बनता था कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो अब यहाँ से जो कॉस थीटा अपना दिया गया है उसको लिखा जा सकता है e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 2π/7 पुट किया तो इस तरह से ये जो अपने पास एक्सप्रेशन cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7 ये दिया गया है। तो इसको इफेक्टिवली लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा 2π/7 और फिर e टू द पावर माइनस आयोटा 2π/7 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस e टू द पावर आयोटा 4π/7 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा 4π/7 डिवाइडेड बाई 2, देन e टू द पावर आयोटा 6π/7 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा 6π/7 डिवाइडेड बाई 2। अब e टू द पावर आयोटा 2π/7 को अल्फा कह दिया गया था, तो ये बन गया था अपने पास अल्फा प्लस 1/अल्फा/2, फिर प्लस, तो ये अपने पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर अपॉन, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर/2। फिर नेक्स्ट हम ये वाला जो अपने पास एंगल गिवन है ये अल्फा पावर 3 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा पावर 3 प्लस 1/अल्फा पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर अगर इसको एलसीएम से सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया, फिर न्यूमरेटर में बचा अल्फा प्लस 1/अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा पावर 3 प्लस 1/अल्फा पावर 3। अगर न्यूमरेटर को भी एलसीएम से सिंप्लीफाई किया गया तो डिनोमिनेटर में तो अपने पास 2 था, और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में अल्फा पावर 3 मिला अपने को, जो 2 के साथ लिख लेते हैं। फिर अपने पास ये वाला टर्म बन गया है अल्फा पावर 4, फिर प्लस नेक्स्ट ये बना अल्फा स्क्वायर। अब इसके प्लेस पर अपने पास आ जाएगा अल्फा पावर 5 प्लस यहाँ पर अपने को मिलेगा अल्फा, और यहाँ पर मिल जाएगा अल्फा पावर 6 देन 1। अब एक चीज ये थी कि इसको जब हम सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी की हेल्प से मैनिपुलेट कर रहे थे तो वहां पर होता ये था कि जो भी अपने पास सम ऑफ सेवन रूट्स ऑफ यूनिटी होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते थे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 3 अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा पावर 6, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब एक काम ही करते हैं, यहाँ पर सारे टर्म्स मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा पावर 3 मिसिंग है, तो अल्फा पावर 3 को ऐड किया और अल्फा पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया है इसकी वैल्यू तो हो गई है 0, तो ये बचा है माइनस अल्फा पावर 3 डिवीजन में 2 अल्फा पावर 3। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस का 1/2। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।